हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन पॉइंट में। तो आइए, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से क्लास चलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेटर की। लेटर की, जिसे हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। अल्फ़ाबेट के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज स्मॉल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्मॉल यूनिट, सबसे छोटी इकाई कहेंगे लेटर हमारे इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेटर इज स्मॉल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर को कहते हैं, अक्षर को कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षर है। अब अक्षर कितने हैं? हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे अंग्रेजी भाषा में अक्षर कितने हैं? There are 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में पूरे 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर। 26 लेटर कितने प्रकार के हैं? 26 अक्षर जो हैं कितने प्रकार के हैं? तो हम बात करते हैं There are 2 kinds of letter। 2 प्रकार की हैं। कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। लेटर, पहला तो है हमारा वोवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। अब वोवेल पहला है और दूसरा कॉन्सोनेंट है। वोवेल कितने हैं? वोवेल 5 हैं। वोवेल कुल 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल कहलाते हैं। अब इनको छोड़ के जितने हमारे पास बचते हैं 21, जितने हमारे पास बचते हैं 21 बचते हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ये तो हमारी बात हुई वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स की। आगे चलिए, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट्स, वोवेल की इन दोनों को मिला के पूरे 44 साउंड्स निकलते हैं। पूरे 44 साउंड निकलते हैं। अब टोटल हमारे 26 लेटर, 26 अक्षर हैं। 26 अक्षर में 44 साउंड्स कैसे निकलते? आइए जानते हैं साउंड कैसे अधिक हो जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि साउंड अधिक हो जा रहे हैं। इस चार्ट से हम समझेंगे कि साउंड अधिक कैसे हो रहे हैं। देखिए, RAT रैट, MAN मैन, MAD मैड। लेकिन यहाँ पे लिख दें RATE, तो हम क्या पढ़ेंगे? रेट। यहाँ ए जो प्रोनाउंसिएशन ए का था वो अभी ए का निकल रहा था, ए का साउंड निकल रहा था। अब यहाँ ए जो है ए का साउंड निकाल रहा है। रैट, मैन, मैड एवं रेट हो गया IN। अब ये मेन है, MAIN, मेन, इसको मेन पढ़ते हैं। अब AI, अब यहाँ ए जो है ए का साउंड निकाल रहा है। ऐसे ही मैड, MADE, अब इसको हम पढ़ेंगे मेड, इसको बोलेंगे मेड है। ए जो है अब यहाँ ए का निकाल रहा था, अभी यहाँ ए का निकाल रहा है। ऐसे ही WET वेट, LET लेट एंड MET मीट।
हम इसको मेट ना बोल करके मीट बोलते हैं। यहाँ जो है ए निकाल रहा है, यहाँ भी ई जो है साउंड ई निकाल रहा है, लेकिन यहाँ आई निकाल रहा है, बड़ा आई निकाल रहा है, साउंड आई निकाल रहा है। यहाँ देखिए यस यू एन सन, सी यू टी कट, लेकिन पी यू टी पुट, क्या इसको बोलेंगे पुट। यहाँ ऊ प्रोनाउंसिएट कर रहा है और यहाँ अ सन कट अ और यहाँ ऊ। ऐसे ही एस ओ पी होप, यहाँ ऊ प्रोनाउंसिएट कर रहा है, यहाँ साउंड ऊ निकल रहा है। यहाँ कोड, यहाँ भी ऊ निकल रहा है, लेकिन सी ओ एम ई यहाँ पे अ निकल रहा है। इसको हम पढ़ेंगे कम, क्या पढ़ेंगे कम पढ़ेंगे। सन सन, अब एक एस ओ एन होता है, इसको भी हम पढ़ते हैं सन, जिसके मीन्स होता है पुत्र। सन ही पढ़ते हैं। यहाँ जो है कि अ का निकाल रहा है, लेकिन यहाँ वोवेल क्या है ओ है। यहाँ पे यू था, यहाँ पे यू था और यहाँ पे यू था, लेकिन यहाँ पे क्या है ओ है, लेकिन प्रोनाउंसिएट क्या कर रहा है, उच्चारण क्या निकल रहा है, अ का निकल रहा है। ऐसे ही है लव, एल ओ भी ई, यहाँ भी लव जो शब्द है एच ओ पी होप होता है, लेकिन यहाँ एल ओ भी, यहाँ भी ओ का उच्चारण आ रहा है। तो ऐसे ही कुल मिला के हमारे वोवेल जो होते हैं अधिक साउंड, एक से अधिक या दो तीन निकाल सकते हैं। इस प्रकार यह 26 लेटर जो हैं, 26 लेटर 44 साउंड्स निकाल सकते हैं, 44 साउंड्स को निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं वर्ड्स एंड सेंटेंस। वर्ड्स एंड सेंटेंस, वर्ड एंड सेंटेंस। पहले तो हम वर्ड को समझेंगे। तो वर्ड मीन्स होता है शब्द, वर्ड मीन्स होता है शब्द। एक ऐसा अक्षरों का समूह, एक ऐसा अक्षरों का समूह जो एक शाब्दिक अर्थ बनाए, उसे हम वर्ड कहते हैं। अक्षरों का वह समूह जो एक शाब्दिक शब्द बनाए, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे एज देखें, एज एफ प्लस ए प्लस टी प्लस एच प्लस ई प्लस आर, इसे हम इकट्ठा करते हैं एफ ए टी एस ई आर, फादर। ऐसा समूह जो उचित अर्थ निकाले। फादर, फादर मीन्स पिता, फादर मीन्स पिता, यह वर्ड होता है। यदि हम इसे यह लिख दें प्लस एफ प्लस टी प्लस एच प्लस ई प्लस आर प्लस ए, आप इसे पढ़िए, क्या कोई शाब्दिक अर्थ निकल रहा है? यदि अर्थ निकल रहा है तो ठीक, यह तो वर्ड कहलाएगा। नहीं निकल रहा है तो नहीं कह। एफ टी एच ई आर और ए, फैथरा, फैथरा क्या पढ़े, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़े क्या। वर्ड इज रॉन्ग, वर्ड इज रॉन्ग, यह बिल्कुल सरासर गलत है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, हम उसे नहीं कह सकते कि हाँ ये वर्ड है, बिल्कुल गलत। तो वह वाक्य जो एक शाब्दिक अर्थ निकाले वही हमारा वर्ड कहलाता है, और इसकी डिफिनेशन यहाँ है, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स ए गुड सेंस इज कॉल्ड वर्ड। हम वर्ड उसे कहते हैं, हम शब्द उसे कहते हैं जो एक शाब्दिक अर्थ निकाले। अब बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या है? देखिए, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए गुड सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। A group of words
अब शब्दों के उन समूह से वाक्य बनता है जो एक सुंदर अर्थ प्रकट करे, अब शाब्दिक अर्थ प्रकट करे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब बात कर रहे हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस देखिए, दिस इज अ मार्कर पेन, लेते हैं, दिस इज अ मार्कर पेन, यह एक मार्कर पेन है, इसको पढ़िए। यह एक शाब्दिक अर्थ निकाल रहा है। क्या यह शाब्दिक अर्थ निकाल रहा है? जी हाँ, निकाल रहा है, क्योंकि यह एक मार्कर पेन है, यदि हम इसे इस तरह से लिख दें, मार्कर पेन ए दिस इज, मार्कर पेन ए दिस इज, क्या यह अर्थ निकल रहा है? देखिए एक बार, मार्कर पेन ए दिस इज, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, तो यह तो बिल्कुल सरासर गलत है, इसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है, जो शब्द से मिलकर एक शाब्दिक अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। यह हमारा वाक्य है और यह हमारा सेंटेंस है, जिसे हम वाक्य और सेंटेंस। अब हम बात करने वाले हैं कि सेंटेंस को मुख्य दो रूपों में बांटा जाता है। प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जा रहा हो या जो कार्य को करने वाला हो, वह सब्जेक्ट होता है। इसमें पहले में रवि सब्जेक्ट है, दूसरे में आई सब्जेक्ट है यानी मैं, और तीसरे में इट सब्जेक्ट है यानी यह। रवि स्लेप्स एट नाइट, रवि रात को सोता है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इट इज ए ब्यूटीफुल कार, यह एक सुंदर कार है। तो इट इसमें क्या है? सब्जेक्ट, किसके विषय में बताया जाता है? कार। इट क्या है? इट किसके विषय में बता रहा है? इट बता रहा है कि यह सुंदर कार है। कार के विषय में इट बता रहा है, इट से दर्शाया जा रहा है कि इट सुंदर कार, यह सुंदर कार है। खेलता कौन है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है? क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ, अर्थात मैं सब्जेक्ट हूँ। करने वाला कौन है? करने वाला मैं हूँ। खेलने वाला कौन है? मैं सब्जेक्ट, और रवि सोता है। कौन सोता है? रवि। तो रवि हमारा सब्जेक्ट हुआ। एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने स्टेटमेंट्स हो जाते हैं टेंस के, चाहे वह वर्ब हो, अदर वर्ड्स हो, या कुछ भी हेल्पिंग वर्ब हो, वो सारे जो हैं कि प्रेडिकेट के अंदर आते हैं और यह सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।